एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय छोड़ करके कहीं भी आप देख लो, अगर आपको विश्राम मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, भटकना ही है। ये हम उसी लाइन में खड़े होके बोले, उसी पंक्ति में खड़े। अगर विश्राम है तो श्री भगवान के चरणों में, उनके नाम में, नहीं तो भटकना ही भटकना है। कोई भी हो, जहां नाम छूटा वहीं भटक गए। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। सुमिरन भगवान की स्मृति, भजन सेवा, समाज सेवा, ठाकुर सेवा, माता पिता परिवार पशु पक्षी सेवा। सेवा भजन में, सेवा सुमिरन में जीवन सार्थक, नहीं तो विपत्ति में फंसा फंसाया है। विनमूत्र श्लेष्म पूषादि भरितमिदम स्नायु मांसास्थि मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित महारहि स्वार्थ निर्मूलकारी। क्या है तुम्हारे शरीर में बड़ा गर्व करते हो? इसमें अगर कुछ भी संग्रह नाम की चीज है तो मलमूत्र का संग्रह है। श्लेष्मा घृणित पदार्थ, स्नायु नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, मांस से थोपा हुआ है, हड्डियों के ढांचे में। त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है क्या है? बोले स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराए मारा गया, पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया। राधे राधे। ये ऐसे भोग गुलामी देते हैं जो बड़े बड़े बहादुर भी परास्त नहीं कर पाते। भोगों की गुलामी चूंकि दूसरे के द्वारा परास्त होके नहीं होती, अपनी स्वीकृति से होती, इसलिए इससे कोई मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप अस्वीकृति नहीं करेंगे। और किसी की गुलामी से मुक्त होने के लिए बाहरी सहयोग काम कर जाएगा, बंदूक, राइफल और दुनिया के सब बल काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अपनी परतंत्रता स्वीकार कर ली भोगों से, इसे विश्व का कोई भी आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। आपकी स्वीकृति हुई तो आपको ही अस्वीकृति करनी पड़ेगी। संत सदगुरुदेव शास्त्र आपको उपदेश देंगे, आपको साहस देंगे, लेकिन अस्वीकृति आपको करनी है। इसलिए अपने आप द्वारा अपना उद्धार कीजिए। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है स्वीकृति और अस्वीकृति, ये आपके ऊपर है। क्या है आपके शरीर? जब तक शरीर में राग है तब तक भजन में तन्मयता नहीं। जब तक भजन में तन्मयता नहीं तो हृदय के नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। मूल बाधक शरीर भाव है। तो कह रहे हैं इसमें है क्या? चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। श्री राधा वल्लभ चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही उतने फंस रहा है जी। नहीं है क्या? वीणमूत्र श्लेष्म पूषादि भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र के थैले, गंदी नस नाड़ियों में सब वही घृणास्पद वस्तुएं। स्नायु मांसास्थि मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित महा, चमड़े से ढका हुआ है, अंदर मांस है, रक्त है, मज्जा है, अस्थि है। स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर से प्यार करता है, ममता करता है, उसका परम स्वार्थ नष्ट हो जाता है। परम स्वार्थ शरीर संसार से वैराग्य होकर भगवान में अनुराग होना, प्रीति होना। एक ब्रह्माद्य तार्यम युवती मतम स्वीय सम्मोह जालम त्यक्त्वा दूरेण वृंदावन मति परम स्वार्थ मध्याश्रयन्। श्री हित हरिवंश। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय
राधे ये काम राधे। भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये सम्मोह जाल में फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देता जय है। जय श्री राधे। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। तुम शरीर नहीं हो। त्यक्त्वा दूरेण, शरीर राग को जो दूर से ही त्याग दिया, वो वृंदावन के मध्य में रास विलास परायण कुंज निकुंजों में जो प्रिया प्रीतम है, इनका साक्षात्कार कर पाता है। शरीर राग, इसीलिए हमें सबसे पहले आज्ञा पालन करने का स्वभाव बनाना चाहिए। श्री राधा जो आज्ञा वल्लभ हुई, श्री हित हरिवंश। बहुत बुरा फंसाव है। अहम राधे आज्ञा राधे। पालन करने नहीं देता, और अगर आज्ञा पालन हो तो अहम नहीं रह सकता। पर अहम आज्ञा पालन नहीं करने, अपने को बुद्धिमान, अपने को निर्णायक समझ जय कर श्री फंसता राधे। चला जाता है। यहाँ तक अहम इतना बढ़ जाता है कि गुरुजनों के वचनों में भी दोष और गुरुजनों से भी द्वेष वृत्ति प्रकट हो जाती है, जो महान हानिकारक, स्वार्थ परमार्थ दोनों को विध्वंस करने वाली है। सर्वात्मार्थोर विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम। यदि तुम थोड़ा भी बुद्धि रखते हो तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। कुछ नहीं। आप जो गृहस्थ हैं, जो संसार में भोग रहे हैं, वो देख लो राधे कौन राधे। सी आपको ऐसी निधि मिल गई आज तक कि आप हाथ उठा कह सकते हो, अब कृत्य भयऊ मैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ऐसा नहीं। जय जय श्री राधे। जिनको भोगने को नहीं मिला है, वो अंदर से सोचते हैं कि संसार में अगर त्रिभुवन में कोई सुख है तो काम सुख है। श्री- अंदर से ये मन से मन मिला के बात कर। जो भोग लिए हैं वो और भोगने की इच्छा और दूसरों से भोगने की इच्छा। जो नहीं भोगे हैं वो पछता रहे। अंत तो गत्वा काम सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। बस इसमें रोकर भगवान को पुकारने के सिवा कोई उपाय नहीं। आप श्री गला राधा काट के रख दो, वल्लभ श्री हित काम हरिवंश। कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के राधे हाथ राधे। जोड़ो तो भी वो नहीं। बहुत दुष्ट, महापापी, महासनो, भगवान के वचन है। महापापी, महासनो, बिल्कुल दयालु नहीं। जय जय श्री राधे। बहुत विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। चुगा को पक्षी केवल देख रहा है, लेकिन उसमें पड़े हुए जाल को नहीं देख रहा। ऐसे ही कामना युक्त पुरुष केवल भोग देख रहा है, लेकिन भोग में जो फसाव है, जो गुलामी है, वो नहीं देख पा रहा। जो जलन है, अशांति है, दुर्गति है, उसको वो नहीं देख पा रहा। उसे महापुरुष दिखा रहे। श्री सर्वात्मार्थो राधा विघ्नम वल्लभ श्री हित कलय यदि हरिवंश। मनो योषिताम भाव निघ्न। निघ्न राधे दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुद। ये इंद्रियां इतनी दुष्ट हैं, 5 मिनट पहले जल करके मन और इंद्रियों ने जय जय निश्चय श्री किया आज राधे। के बाद कभी हम गलत सोचेंगे भी नहीं। 5 मिनट के बाद संयोग मिल गया, फिर वैसे ही। क्या इनका विश्वास करें? श्री- आप लोग सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो जाती है साधक से तो एकांत में वो जलता है, प्रभु को पुकारता है, नाथ अब इस गलती से कैसे जीऊं, कैसे हो। ऐसा पश्चाताप मन और हृदय में होता है कि शायद अब जिंदगी में गलती नहीं होगी। लेकिन हम घंटे श्री 2 घंटे राधा की बात नहीं वल्लभ कहते, श्री 5 मिनट की हरिवंश। बात कहते हैं। 5 मिनट के बाद ही
कुसंग हुआ और फिर उत्साहित राधे होकर मन राधे। उसी कार्य में लगा। ऐसे घृणित दुष्ट मन और इंद्रियों पर कभी विश्वास न करें। मैं विषयों के संग जय से जय श्री राधे। हारूंगा नहीं, ऐसा कोई बहादुरी न दिखावे। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुदय भांच युद्धता मर्ष दंडई। क्या कह रहे श्रीपाद, बहुत ध्यान से। बहुत हो गया दुलार करते हुए, अब अमरस में भर जाओ और इन दुष्ट इंद्रिय और पापी मन को दंड दो। हरिवंश। ये ऐसे नहीं मानेंगे कि बार बार कसम खा लो, प्रार्थना कर लो, इनको दुलार कर लो, ये मान जाए। नहीं, दंड देना पड़ेगा। क्या दंड देना पड़ेगा? कहाँ है मन जिसको मारे? क्या दंड दे इंद्रिय और मन को? उपवास, मौन, जय जय एकांत श्री सेवन राधे। भारी दंड है। उपवास, मौन, एकांत सेवन, ये इंद्रिय मन के लिए भारी दंड है। अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जबरदस्ती नाम जप करवा। एक जिद्दी स्वभाव साधक का होना चाहिए, होता है। आप देखिए, एक तार, एक मंत्र को जपना शुरू कीजिए, एक नाम को, एक तार शुरू कीजिए, केवल 10 मिनट जांच कीजिए। 10 मिनट, हजारों जगह जा चुका होगा 10 मिनट में, हजारों जगह। श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। अमरुष नहीं आता, अमरुष असहनशीलता नहीं भागने देंगे। बार बार इसके साथ लड़ाई लड़ो, क्षमा मत करो। दूसरों की छोटी सी गलती भी तुम क्षमा नहीं करते हो, अपनी पहाड़ के पहाड़ पाप को क्षमा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है। अपनी छोटी सी भी गलती क्षमा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे के पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखे, उसे कहते हैं भगवत मार्ग का उपासक। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करे भला। वो मंद कर रहा है, वो उसका भला। हमारी उल्टी चाल है, हम दूसरों के छिद्र राई जैसे दोष को पहाड़ जैसा देखते हैं और क्षमा नहीं करते, और अपने पहाड़ जैसे दोष को राई के समान भी नहीं मानते और क्षमा कर देते। ये बहुत बड़ी हानि का विषय है। साधक ऐसा नहीं होता है। कैसे तुम्हें बताएं? साधक का हृदय आग लग जाती है अगर कोई त्रुटि होती है। बस अंदर ये होता है कि प्रिया जो हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कृपा कटाक्ष का, जिस दिन आपका कृपा कटाक्ष हुआ उसी दिन रौंद के फेंक देंगे इन दुष्ट भावों को, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा और आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। उपासक अंदर ही अंदर अमर कह रहे, देखो, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुदय भांच युद्धतामर्ष दंडई। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंसकर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है, एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार, फिर इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया, तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ करके फेंकेंगे। ये उपासक की वृत्ति। अमरस युद्धता, ऐसा अमरस में भरकर उद्योग करो, नष्ट कर दो इन विकारों, क्योंकि बिना विकार नष्ट हुए देह भाव नहीं जाएगा। बिना देह भाव गए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तद्रूपं चैव भूषादिकम अपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन्। शरीर का श्रृंगार करना बंद करो यदि काम विजयी होना। श्री राधा और शरीर के श्रृंगार को देखो मती।
जो चाहे आपन कल्याणा, राधे सुजस राधे। सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से जय कलंक जय लग श्री जाता है। राधे। यदि शुभ गति मति चाहते हो, अपना नाना प्रकार का शुभ चाहते हो, तो छोड़ दो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना। ये आद्या शक्ति के अंश स्वरूप आए, हमसे त्रुटि हो रही कि हम इन्हें भोग भाव से देख रहे हैं, हमारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। चाहे जितना बड़ा तपस्वी महाबलवान महान यशस्वी रहा हो, जब कभी ऐसा दोष किया तो सर्वनाश हो गया। ये जानते हुए भी मन बुद्धि इंद्रियां धोखा दे रही, और इन धोखेबाजों को हम पुष्ट करना चाहते हैं, इनके अनुकूल चलाना चाहते हैं, इनके अनुकूल जो ये मांगे वो भोग दे दे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कृपा करके मन को समझा रहे हैं। मन बहुत उड़ान भर ली श्री राधे। अब नहीं, अब तुझे उड़ने नहीं देंगे। मन के पंख क्या है जहां उड़ के जाता है? पकड़ा है कभी किस पंखों से उड़ता है? कामना और तृष्णा, यही इसके पंख हैं। इसके पंख काट दो। काम कामना वासना मनते करियति दूर, निरंतर भजन में डूबे रहो। बहुत भयावह संसार है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। आचार्यों को, गुरुजनों को, संत जनों को दिखाई दिया जलत ज्वाला, चलती हुई ज्वाला है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भस्म कर देते हैं, पूरा जीवन का जीवन नष्ट कर देते हैं, गुलाम बना लेते हैं। धिक्कार है मन बुद्धि को, गुलाम बना लेते हैं, निकलने नहीं देते हैं। कैसा कैसा जाल है। मन पंछी अब परहि जिनी, जगत मोह के जाल। तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। रे मन कबहू जाई जिनी, भूली विषय बन रंग। मनमथ ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ए मन, श्री राधा वल्लभ पक्षी बन करके जो भोगों का चुगा चुगने जा रहा है, तो उसमें मोह जाल है, फंस जाएगा मोह। राधे राधे। बहुत अविश्वास संसार, गला काट के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा, तो भी कहेगा कि नाटक कर। जय जय श्री राधे। मान लो हमारी बात, अगर तुम प्रभु के सिवा किसी और का भरोसा रखते हो और से अपनापन रखते हो, तो तुम गला काट के रख दो तो भी तुम्हारा उपहास ही होगा, विश्वास नहीं माना जाएगा, मूर्ख माना जाएगा। यहाँ तुम्हारे आंसुओं की कीमत, तुम्हारे भाव की कीमत सिर्फ हरि दे सकते हैं, ये नाटकबाज संसार नहीं दे सकता। हमारी बात मान लो। अरे मन, मेरी बात मान लो, मोह जाल में मत फंस। अभी तू दुख में फंसा नहीं, इसलिए निकल सकता है, नहीं दुख में फंस जाएगा तो फिर निकलना। बड़ा भयंकर कर्मों का जाल है, बड़ा भयंकर जाल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। राधे फिर राधे। रोते हैं। एक आए थे जेलर साहब एकांतिक में, वो कह रहे थे कि मैं आपका प्रवचन सुनाता हूँ। जय जय श्री राधे। वो रो रो के कहते हैं कि कोई उपाय नहीं जिससे मैं एक बार निकल पाऊं और अपना जीवन संभाल लूं। उनके लिए क्या आपका? वहां निकलने के लिए तो हम उपाय नहीं जानते, लेकिन भव समुद्र से ही निकल जाएंगे। वहीं रह करके नाम जप करें, भगवान को पुकारें, मेहनत करें, अच्छे भाव रखें, तो वहीं उनका कल्याण हो जाएगा। संसार की जेल से तो भले न निकल पावे, लेकिन आवागमन से जरूर मुक्त हो जाएंगे। वो कह रहे चिल्ला चिल्ला के वो रोते, मेरे हृदय को विदीर्णता, ऐसा दुख लगता है पर कुछ उपाय नहीं कर सकता।
वो कहते श्री एक राधा बार केवल वल्लभ मुझे अगर श्री निकलने हित को मिल जाए हरिवंश। तो मैं अपने जीवन को संवार लूं, लेकिन नहीं, आजीवन कारावास निकल ही नहीं राधे सकते। राधे। और किनका संग? जो सब वैसे ही आचरण करके गए, भारी कुसंग में, जिसे बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता, कर्मों का बहुत जय जय प्रबल श्री राधे। स्वरूप है। इसलिए मन पंछी अब परहि जिनि, जगत मोह के जाल, तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। आज तक जो मारा गया है, महान से महान, वो माया ने मारा है। माया ने वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे संबरासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा श्री बलवान राधा हो, वल्लभ श्री उसकी हित मृत्यु का हरिवंश। कारण कोई न कोई माया का एक स्वरूप हुआ है। अगर आप अपना नाश राधे नहीं चाहते, राधे। आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में है तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना। धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओ। जय जय इतनी श्री बात तो राधे। समझ में आ गई कि जो सब सहारों को छोड़कर आपके भरोसे हो जाता है, आप उसे अभय कर देती। शरणागत अभय, और आपका बाना है, आपका प्रण है, आपका स्वभाव है कि जो आपकी शरण में आ गया, चाहे जितना पतित हो, उसे पावन करके महान बना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, मुझ जैसे अधम को भी स्वीकार कर लिया श्री स्वामी जी ने। तो कोई भी हो, अन्य अवलंबन का त्याग करके अनन्य भाव से श्यामा जी श्री की राधा शरण में हो वल्लभ जाए, श्री हित हरिवंश। परम हृदय शीतल हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निशोक हो जाएगा। राधे राधे। इतनी बान रावरी जानत निरालम जय जय श्री राधे। को राखन हारी, जिसका कोई सहारा नहीं होता, मेरी महारानी जो उस पर अपार कृपा करके महान बना देती है। ताशों आस करत ये प्यारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी, हे श्री राधा वृषभानु वल्लभ श्री हित दुलारी, करी हो कबहू राधे कृपा। बाट जोहते हुए यही उपासना है, राधा राधा राधा, और हम बाट जो रहे कृपा की। जिस दिन मेरी जय जय महारानी जी श्री की राधे। कृपा हो गई, उस दिन ये जो इंद्रियों की गुलामी है, मन की गुलामी है, जो भोगों की प्रियता है, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, ये एक क्षण में मिट जाएगा। बस हम राधा राधा कहते हुए स्वामी जी की कृपा की बाट जो है, श्री जी की कृपा तो अपार हो ही गई है, क्योंकि मानव देह, उसमें भी दुर्लभ बात वृंदावन में आना, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, उसमें भी दुर्लभ बात श्री राधा नाम, राधा तत्व, राधा रूप, राधा शरणागति, इसका परिचय श्री मिलना, ये राधा तो अमोघ वल्लभ विषय श्री है। हित हरिवंश। ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार भी राधा नाम जिह्वा से उच्चारण हो गया या राधे कान में राधे। श्रवण करने का सौभाग्य मिला, दुर्गति शब्द खत्म हो गया। मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरे आचार्य, मेरे गुरुजनों की द्वारा गाई हुई जो राधा जय नाम जय महिमा श्री राधे। और राधा नाम प्रताप, उसके बल से कहते, एक बार जिसकी श्रवणेन्द्री में, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो करी। अपार महामहिम राधा नाम है। अगर ये एक बार कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया तो मानो दुर्गति से निपटने के लिए तुमने ताल ठोक ली, विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए मानो तुमने कमर कस ली। यदि राधा नाम लिया, राधा नाम श्रवण किया,
राधा चरणों का आश्रय ले लिया। श्री राधा श्रीपाद वल्लभ श्री हित प्रबोधानंद जी महाराज हमारी राधे प्यारी जू और प्यारे जू, ये जुगल जोड़ी जो जहाँ खेल रही है, ये वही वृंदावन धाम है। आचार्यों ने कोई आकाश के ऊपर कोई वृंदावन धाम का वर्णन जय नहीं श्री किया। राधे। जय श्री हरिवंश विपिन भूतल पर, विपिन कौन सा वृंदा विपिन, बोले भूतल पर, इसी पृथ्वी पर विराजमान, यही वृंदावन। चिरजीवो भूतल यह जोरी, अलग अलग पदों में चिरजीवो चिरंजीवी ये जोरी भूतल पर विराजमान।